वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। वास्तव में भागवत क्या है? बोले प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत कथा क्या करती है? प्रेत आत्माओं की मुक्ति करती है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। भागवत सुनने का लाभ क्या है? तो धन्य है भागवत की कथा। कौन कह रहा है ये शब्द? धुंधुकारी जी के, यह श्लोक धुंधुकारी जी कह रहे हैं जब वो मुक्त हुए। धन्या भागवती वार्ता, धन्य भागवत कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जिसने मुझ जैसे पतित प्रेत को पावन बना। सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। अच्छा देखें, कई काम हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया जो अपने लिए नहीं हमारे लिए किया। अच्छा, हम लोग भी बहुत ऐसे काम है जो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए करते। जैसे घर आप ऐसा नहीं बनाते कि हम मरे तो घर गिर जाए। घर की मजबूती ऐसे बनाते कि 2-3 पीढ़ी तो रहे। अपने बच्चों के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ हमारे लिए किया तो हम भी अपने कुछ पूर्वजों के लिए अथवा पुत्रों के लिए करके जाते हैं। भागवत कथा का अर्थ ही है। भागवत कथा सुनने का लाभ क्या है? कि जो पूर्वज हमारे लिए खेत बना कर गए, घर बना के गए, रिश्तेदार बना के गए, हम इस भगवत कथा को सुनते हैं तो उन पितरों की मुक्ति हो जाती है। यदि कदाचित हमारे पूर्वज हमारे लिए घर और खेती संपत्ति जुटाने में भजन न कर पाए हो और उनका अंत आया हो और वो प्रेत बन गए हो, तो भगवत कथा सुन रहे हैं हम, मुक्ति होगी उनको। जैसे उन्होंने जो किया वो मिला आपको है, तो आपका किया उनको मिलेगा, अथवा आपको करना भी चाहिए। तो इस भगवत कथा सुनने का लाभ यही है कि जब हम भगवत कथा सुनते, इसीलिए अपने लिए नहीं अपने पूर्वजों के लिए कथा सुनते। लेकिन यह भी कोई घर में सब कुछ पैदा होता है जो भागवत करवाता है अथवा सुनता है। नहीं तो बाकी तो लोग सोचते भाई हमको क्या लेना देना, वो मर के गए तो गए। धुंधुकारी जी प्रेत आत्मा बन के भटक रहे हैं और कथा किसने सुनाई? गोकर्ण जी। और मुक्त कौन हुए? धुंधुकारी। यानी कथा सिद्ध करती है कि आप और हम यदि ध्यान पूर्वक भगवत कथा विधि विधान से पूजन करके सुने तो हमारे पूर्वज जो चले गए, हमारे पूर्वज यदि कदाचित कोई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हो वो मुक्त हो जाए। अच्छा, प्रायः देखा जाए तो प्रातः काल में उठकर जो हमको करना चाहिए हम नहीं करते। प्रातः काल में उठकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। हम सब प्रातः काल में क्या करते हैं? संसार का ध्यान करते हैं। सुबह उठते ही किसान खेती में लग जाता है, व्यापारी दुकान में लग जाता है, माताएं घर के कारोबार में लग जाती हैं, विद्यार्थी विद्या अध्ययन में लग जाता है। लेकिन ये सब लगने के बाद भी बिना लगा होगा आखिर तो छूटेगा। करना था किया न हो, लगी उल्टी लगन तुझको, ऐ गालिब न समझा था, मिला था तन रतन तुझको। आज गोकर्ण जी ने भगवत कथा का आरंभ किया भगवान सूर्य नारायण के कहने पे, और भगवत कथा सुनने के लिए धुंधुकारी जी की प्रेत आत्मा बांस में आके विराजमान। बांस ही में क्यों? बांस वासना का प्रतीक है। हमारा मन वासना में वशीभूत हुआ, इसीलिए तो प्रेत बना, इसीलिए बांस की संज्ञा दिया गया है। अब इस वासना से मुक्त होने के लिए भागना। खूब आप वासना में लिप्त हैं, लेकिन भागवत कथा सुनेंगे तो निर्वासनिक होंगे। जीवन में उपासना है तो बांस में गांठें कितनी? बोले 7।
तो आखिर 7 ही गांठें क्यों? 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 7 ही क्यों भाई? 7 गांठें हमारे जीवन में हैं, हमारे मन में 7 आसक्तियां विशेष हैं। और इन 7 आसक्तियों को भगवत कृपा से जब हम तोड़ पाते हैं तो कृष्ण लोक फिर भगवान के लोक को हम प्राप्त कर लेते हैं। 7 गांठ तोड़ने के लिए सप्ताहो अपी यानी 7 दिन, लेकिन ये 7 दिन राजा परीक्षित के लिए थे, हमारे आपके लिए नहीं। प्रायः लोगों की बुद्धि में यह बैठ गया है कि भागवत 7 दिन की होती है, पंडित लोग सुनाते भी हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। ये कथा है भागवत की। लेकिन जो कथा हम आपको सुना रहे, कथा कौन सुना रहा है? सूत जी सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं, है ना? तो जरा भागवत का अध्ययन कीजिए। सूत जी ने सौनक ऋषियों को जब भागवत कथा सुनाई तो 1000 दिन लगे थे। ये बहुत कम ही पंडित लोग जानते हो और बताते भी नहीं जानते हो। सूत जी व्यास जी के सप्तपाद प्रसिद्ध थे और सूत जी ने सौनक ऋषि जो कि महान ज्ञानी है, सौनक ऋषियों को सूत जी ने जब भागवत कथा सुनाई तो 1000 दिन लगे। यानी मैं आपको भागवत कथा सुनाऊं तो मुझे लगता है 18,000 दिन लगे। मैं अपनी बात कहूँ, यहाँ तो सब सुखदेवे बन गए 7 दिन में भागवत पूरी। बाप का राज है तुम्हारे। 7 दिन में हम सुखदेव हैं, न मैं सुखदेव हूँ न अपरिचित हूँ। सुखदेव जी ने 7 दिन में भागवत कैसे पूरी की? आप भागवत का अध्ययन कीजिए। 5वां दिन सुखदेव जी कहते हैं, पुत्र 5 दिन से तुम बिना जल और बिना अन्न के बैठे हो, प्यास लगी हो तो पहले जल। सोचिए, यानी सुनने वाला 5 दिन लगातार सुन रहा है दिनों रात, और सुनाने वाला भी सुनाया जा रहा है। यहाँ 5 घंटा बैठना हो तो 5 बार तो सुर्ती फटक लेंगे, हाँ 5 बार तो रगड़ लेंगे। और ऐसा आदमी सोचता है कि हम 7 दिन भागवत सुन लिए मुक्त हो जाएंगे। वाह वाह रे बेईमानी। सुनाने वाला भी बेईमान और सुनने वाला भी बेईमान। सुनाने वाला भी कितना बेईमान है। पान खाओ जारदा, 2-4 बार रगड़ लो दिन भर में और कहो भागवत सुनाएंगे 7 दिन में तुम मुक्त हो जाओगे। लोग संभव है? सूत जी जैसे महापुरुष ने श्रीमद् भागवत कथा 1000 दिन में सुनाया सौनक ऋषियों को, जो कथा मैं आपको सुना। अब बताइए, मैं कहूं कि मैं 7 दिन में भागवत पूरी कर दूं तो मुझसे नहीं होगा। इसीलिए हम जल्दी प्राइवेट कथा करते ही नहीं। कोई कराता है तो पहले ही बता देते भाई मेरे से उम्मीद नहीं करना, मैं ऐसे गुरु का चेला ही नहीं। हमसे ये उम्मीद मत करना कि 7 दिन में पूरी भागवत कर दूंगा तुम मुक्त हो जाओगे, संभव नहीं। भागवत प्रेत पीड़ा विनाश। तो कई लोग के दिमाग में आएगा कि महाराज जी तब आप पूरी नहीं सुनाएंगे तो प्रेत पीड़ा कैसे मुक्त होगी? भैया आपको दर्द है तो दर्द दूर करने के लिए 1-2 गोली दवा दर्द की खाओगी कि पूरी मेडिकल की दवा तुम ही खा लोगे? हाँ, बीमार पड़ जाएंगे साहब, है कि नहीं? 1-2 गोली बहुत है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत अमृत है, भागवत अमृत है। अब भागवत की 1-2 कथा हम सुने, हमारे पुरुष सुने तो मुक्त हो जाएंगे, पूरी कथा की आवश्यकता नहीं। अच्छा आप स्वयं बताओ, 1 लोटा अमृत है, 1 लोटा आपके घर में जल हो और मैंने कहा ये अमृत है भाई, इसमें से 1 दूध पी लोगे तो आप अमर हो जाओगे। तो आप 1 दूध पिएंगे वो फायदे में कि 1 लोटा पी जाएंगे वो फायदे में? यदि 1 लोटा जल अमृत है, आपसे कहा गया कि 1 लोटा जल है और ये जल अमृत है, 1 दूध भी कोई पी ले तो अमर हो जाए। राहु केतु को यहीं तक तो आया था, तो आज भी देखो परेशान कर रहे हैं। तो आप अच्छे होंगे तो क्या करेंगे? 1 लोटा जल पूरे गांव भर को बांट देंगे, गांव भर अमर हो जाए। अब कोई बहुत स्वार्थी होगा तो 1 लोटा जल खुद ही पी जाए, तो खुद पी गए तो भी अमर ही तो हुए, अलग तो कुछ हुए नहीं। 1 दूध पीते तो भी वही होते। तो आप सोचिए, मेरी भागवत श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक है। अब इसमें से 1 श्लोक भी आपके गले उतर जाए तो आप मुक्त हो जाएंगे, तो पूरा माथा खपाने की जरूरत क्या है? कोई जरूरी है? श्रोता भी बेईमान, वक्ता भी बेईमान। बोले पूरा सुनाओ महाराज। अब 1 लोटा जल तुम पी के क्या करो भैया? 1 दूध पी लो, अमर हो जाओ।
यही है ना, भागवत यदि अमृत है तो उसमें का कोई एक भाग अमृत है क्या? अमृत है। तो आम का पेड़, तो आम का पेड़ जड़ से लेके ऊपर तक आम ही है कि बीच बीच में अलग अलग है? आम ही है भाई। भागवत यदि अमृत है तो एक स्कंद से लेके 12 स्कंद तक अमृत है, पहले श्लोक से लेके 18,000 श्लोक तक अमृत है, अमृत ही अमृत है। उसमें से कोई एक बात आपको समझ में आ जाए तो आप अमृतत्व को प्राप्त हो जाएंगे। कटु सत्य तो यही है। लेकिन अब अपनी गाड़ी चले दक्षिणाधर तर चाहे मर, ये सिद्धांत लगा दिया हम लोगों ने कि पूरा सुर ज्यादा दिन सुनाएंगे तभी दक्षिणा पाए। तो मैं मानता हूं, और मैं मानता हूं एकदम सत्य है, अक्षर सत्य भागवत की बात। भागवत की हर कथा आप अध्ययन करें तो हर कथा में कोई ना कोई महापुरुष का वर्णन है। 10वें स्कंद में भगवान गोविंद की बात आती है। भागवत मतलब भगवत प्राप्त महापुरुषों की कथा का नाम भागवत है। हर कथा में, यहाँ तक कि धुंधुकारी जी की भी कथा में धुंधुकारी भगवत धाम को गए ऐसा लिखा गया। यानी भागवत की हर कथा यही बताती कि अमुक व्यक्ति भगवत धाम को गए, अमुक व्यक्ति भगवत प्राप्ति की। जैसे भरत जी, अजामिल जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये सारी कथा पढ़ते जाइए। आखिर में क्या है? भगवत धाम को गए। भगवत प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना, जो उस महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति कर ली उनकी कथा है इसमें, इसीलिए इसका नाम भागवत है। यानी आप भी किसी एक कथा को सुनकर उनके चरित्र को जीवन में लाके भगवत प्राप्ति कर लो तो हो गई भागवत। यही तो है। फिर राजा अम्बरीशी की कथा हो, प्रहलाद जी की कथा हो, वामन भगवान में राजा बलि जी की कथा हो, ध्रुव जी की हो, अजामिल जी की हो, चाहे जिसकी भी कथा आप अध्ययन कर लो,